सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार क्या हाल चाल है आप सभी के। एंड मैं जानता हूँ यार हाफ ईयरलीज एग्जाम्स हमारे आ चुके हैं एंड बहुत सारे बच्चे उसमें ना स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक पढ़ाई भी कर रहे हैं, पिछले 1-2 महीने से अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरे हाफ ईयरलीज में ना बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसका यार रीजन क्या है? तो आप ना एकदम हाफ ईयरलीज आने पे लाइक ब्लेम ना डालोगे यार एग्जाम्स में सिलेबस ज्यादा है या बहुत ज्यादा सिलेबस है या क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब इन सब चीजों पर ब्लेम ना डालो। आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखो कि यार क्या हमने कोई मिस्टेक करी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक मिस्टेक जो हर बच्चा करता है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग ना स्टार्टिंग में उतना नहीं पढ़ते, जैसे अप्रैल मई और जून का जो मंथ होता है ना, उसको तो हम वेस्ट कर देते हैं कम पढ़ाई करके। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, ज्यादा सीरियसली चीजों को नहीं लेते। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है यार वो हाफ ईयरलीज के ऊपर नहीं रहने वाला। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जो गलतियां हमने करी है कि हाफ ईयरलीज हमारे अच्छे नहीं जा रहे, वो गलतियां हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए ना करें। तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि क्या स्ट्रेटेजीज और क्या स्टेप्स हम आज से फॉलो करें कि आने वाले 6 महीने में हम इतनी अच्छी तैयारी कर लें कि हमारे बोर्ड्स में फुल ऑन फुल मार्क्स आ जाए। तो सबसे पहले यार हमारे को टारगेट क्या करना है? देखो, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा कि हमें ना अपनी बुक को कंप्लीट करना है, और बुक को कंप्लीट करना है नवंबर एंड तक या दिसंबर के पहले 2 हफ्तों के बीच में आपको कोशिश करनी है आपकी टीएस ग्रेवाल बुक जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बुक कंप्लीट करना है। बुक को पढ़ना कैसे है? तो हाउ टू स्टडी योर बुक, इस बारे में मैं आपको एक टिप देने वाला हूं और ये टिप आपने जरूर फॉलो करनी है। ठीक है, तो पहली बात है यार, मैं जो भी बातें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ ये सारी चीजों में ना बड़ी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे और मार्क्स भी बहुत अच्छे बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप देखो, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे और मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपने अपनी बुक को पढ़ना है। तो सपोज करो जैसे हमने एडमिशन चैप्टर की बात की, तो एडमिशन में क्या था, बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, एक्सरसाइज की मैं बात करूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूं, अभी मैं एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं आपके 2 मार्कर 3 मार्कर और 4 मार्कर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो उनको कैसे तैयार करेंगे? तो सबसे पहले देखो, जैसे एडमिशन चैप्टर उठाया आपने, ठीक है, एडमिशन चैप्टर हमारा वीक है और कहीं ना कहीं बहुत ना बड़ा चैप्टर भी है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है उसमें। तो एडमिशन उठाया, उसमें क्वेश्चन है, मान लो 80 क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक 84-85 है, बट फॉर एग्जाम्पल उसमें 80 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी हमारे पास 2-2.5 महीने पड़े, 2-2.5 महीने लग के पढ़ाई करनी है। हमने अभी क्या करना है, एक एक क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, ठीक है, फिर क्वेश्चन 3 किया, फिर क्वेश्चन 4 किया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपने हाफ ईयरली की बात करनी है स्ट्रेटेजी। तो ऐसे करके आपने एक एक क्वेश्चन करना है पूरे चैप्टर का। अब सुनो, खाली क्वेश्चन नहीं करना। अब देखो इसमें करना क्या है, हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, फिर थर्ड किया कि फोर्थ किया, सपोज करो आप 16th या 17th क्वेश्चन पर आकर अटक गए। पहले आपके स्मूथली हो गए, बिना आंसर देखे आपने सारे सोल्यूशन सॉल्व करे, फिर आप जाके अटक गए 16th या 17th नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन पे आप अटके हो ना, उसको बुक में करा, पेंसिल या पेन से एक सर्कल मारा, उस क्वेश्चन पे सर्कल मारा, मार्क करा, उसका सोल्यूशन देखा, उसका लॉजिक पार्ट जो था जहां पर आप गलती कर रहे थे, लॉजिक पार्ट को ध्यान से समझा, और कहीं ना कहीं आपको लॉजिक पार्ट अपने माइंड में याद भी करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लॉजिक पार्ट जो होता है ना, अगर हमने पहले पढ़ा ना हो ना और एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो हमें स्ट्राइक नहीं करता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें लॉजिक पार्ट भी कभी कभी याद रखने पड़ जाते हैं। तो जैसे अब एक क्वेश्चन पे अटके तो उसको सर्कल किया, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर एक एक क्वेश्चन करो, फिर सपोज करो 25th क्वेश्चन पे अटक गए, तो 25th क्वेश्चन का लॉजिक पार्ट देखो, जहां पर हम मिस्टेक कर रहे थे वो माइंड में रखा और क्वेश्चन को बुक में करा एक सर्कल। ठीक है, फिर आगे बढ़ गए, ठीक है, फिर दोबारा अटक गए। ऐसे करके जहां जहां अटक गए उनको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने, सोल्यूशन देख देख कर समझ कर। ठीक है, मेरे वीडियोस आपके पास सारे क्वेश्चंस के अवेलेबल है, कुछ नहीं समझ रहा डाउट लिखो कमेंट में, मैं सभी कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरा का पूरा चैप्टर करना है। तो ये तो गया फर्स्ट अटेम्प्ट। अब सपोज करो 10 दिन बाद 15 दिन बाद हम वो चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो जब आप रिवाइज करोगे ना, यहां पर आपका टाइम हो जाएगा बहुत ज्यादा सेव। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो मार्क करे थे ना, सर्कल करे थे जो क्वेश्चन, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अब हमने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं करने, इतना टाइम नहीं होता, तो पहली बार मेहनत हो जाएगी, क्योंकि पहली बार आपको एक एक क्वेश्चन लिख के करना पड़ेगा, अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड टाइम में जब हम रिवाइज करेंगे ना उस चैप्टर को, हम सिर्फ सर्कल करेंगे, मतलब जो सर्कल्ड क्वेश्चन है सिर्फ उनको प्रैक्टिस करेंगे। देखो इससे एडवांटेज क्या होगा, आपने क्या करा, आपने अपनी ही बुक को ना कस्टमाइज कर लिया। ठीक है, आप बोलते रहते यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, जो एग्जाम में आएगा वो बता दो। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपने अपनी बुक को क्या करा, कस्टमाइज करा, जो आपके वीक पॉइंट से, जहां आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, वो क्वेश्चंस को आपने मार्क करा और उनको आपने अपना स्ट्रॉन्ग करा।
तो इससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रांग होगा, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो फिर पूरा चैप्टर ही आ गया ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के करना भी क्या है, ठीक है। तो ऐसे एक चैप्टर नहीं करना, ऐसे आपको पूरी अकाउंट्स की बुक करनी है। मैंने एग्जांपल लिया कि एडमिशन चैप्टर ऐसे कर सकते हैं, बट आपको ऐसे पूरी की पूरी बुक सॉल्व करनी है, ठीक है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 सिर्फ फर्स्ट टाइम मेहनत होगी, क्योंकि तब एक एक क्वेश्चन करना है। सेकेंड रिवीजन थर्ड रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई आपका हो जाएगा। तो ऑलराइट यार, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड स्टेप पे, सेकंड स्ट्रेटेजी पे, ठीक है, या सेकंड पॉइंटर जो हमारे माइंड में होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है यार कि मेरे पास खाली अकाउंट्स नहीं, मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, ठीक है, हमारे पास अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, इंग्लिश है, कई बच्चों के पास मैथ्स है एडिशनल में, जिनके पास मैथ्स नहीं उनके पास कोई और सब्जेक्ट है, आईपी हो सकता है, इलेक्टिव इंग्लिश हो सकता है, ठीक है, या फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अब ये चीज आती है कि फ्रीक्वेंसी क्या रखें, मतलब किस सब्जेक्ट को कितने दिन हमें एक वीक में पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा, अपनी एक सजेशन दूंगा। देखो, जिन बच्चों के पास अकाउंट्स और मैथ्स दोनों है उनको मेहनत ज्यादा होगी। आपको क्या करना है, आपको दोनों सब्जेक्ट्स डेली करना है, अकाउंट्स भी डेली करना है, मैथ्स भी डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और दूसरे सब्जेक्ट क्या बचे, इकोनॉमिक्स बचा, बिजनेस स्टडीज बचा, इनको आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हो, ठीक है। एक एक दिन छोड़ा, जैसे एक दिन इको पढ़ा, अगले दिन बीएसटी पढ़ा, फिर इको पढ़ा, फिर बीएसटी पढ़ा, ऐसे कर सकते हो। या आप अपने हिसाब से देखो, आपको एक दिन इकोनॉमिक्स बीएसटी इकट्ठा पढ़ना है और अगले दिन छुट्टी करी इकोनॉमिक्स बीएसटी की, फिर उससे अगले दिन इकोनॉमिक्स बीएसटी पढ़ा, फिर अगले दिन छुट्टी करी इकोनॉमिक्स बीएसटी की, ठीक है। तो ऐसे करो, लेकिन अकाउंट्स मैथ्स डेली करो, जिन पे मैथ्स नहीं है वो छोड़ो, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट का देखते हैं, अभी एडिशनल का देखते हैं। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आपको अकाउंट से डेली करना है, ठीक है। इंग्लिश को आप देखो दो वेज में कर सकते हो। अगर आपको लगता है इंग्लिश का सिलेबस इजी है, इंग्लिश मेरी स्ट्रांग है, तो आप लास्ट में फरवरी के महीने में पढ़ लेना, क्योंकि मार्च में हमारे एग्जाम्स है। तब अपने आप देख लेना 15 दिन 20 दिन जितने भी आपको देने, 10 दिन देने, जो भी देने, अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश के दिन साइड कर लेना, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको स्ट्रेस होता है, जैसे कई बच्चे क्या होते हैं लास्ट टाइम पे जब बर्डन पड़ता है ना बहुत ज्यादा, जैसे एग्जाम मंथ आया और बर्डन हो गया, ये भी करना है वो भी करना है, और इंग्लिश हम शुरुआत से छोड़ के चल रहे हैं, तो उनके लिए बेटर रहेगा कि यार आप एवरी संडे या एवरी मंडे या एवरी ट्यूसडे हफ्ते में एक दिन कोई बांध लो और उस दिन इंग्लिश जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। तो अभी हमारी समरी क्या बनी, अकाउंट्स डेली, मैथ्स है तो अकाउंट्स मैथ्स डेली, इकोनॉमिक्स बीएसटी ऑल्टरनेट डेज, ठीक है, और इंग्लिश आप वीकली करो, संडे संडे करो, ठीक है। रही बात एडिशनल सब्जेक्ट की, अगर मैथ्स नहीं है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो, आपको ऑल्टरनेट डे करना है या वीकली करना है या लास्ट में छोड़ना है। लाइक जो इंग्लिश में आपको बताया सेम स्ट्रेटेजी आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पॉइंट यार हमारा आता है स्पीड का और प्रेजेंटेशन का, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हमारे माइंड में आते हैं, तो इसको बारे में सोचेंगे। देखो, जैसे कई बच्चे क्या होते हैं कि उनकी स्पीड तो अच्छी है, लेकिन एग्जाम में सॉल्व इतना खराब करते हैं कि यार एग्जामिनर को या टीचर को समझ में नहीं आता और आपके मार्क्स कट जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो स्पीड अच्छी है और प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। कई बार क्या होता है यार कि हमारे को मतलब पेपर ही नहीं पूरा कर पाते। हमारा क्या होता है यार, आता भी होता है, लास्ट के एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हम पढ़ करके हमें आते भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे सॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम शुरू से कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगा देते, किसी स्टेप पे टाइम ज्यादा लगा देते और लास्ट में पेपर हमारा छूट जाता है। तो कुछ होते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन तो अच्छी है, साफ साफ कर रहे हैं, लेकिन वो स्लो कर रहे हैं, ठीक है, उनका पेपर छूट रहा है। और थर्ड कैटेगरी में हमारे पास वो बच्चे आ जाते हैं यार जिनका ना स्पीड अच्छी है, ठीक है, स्पीड में भी प्रॉब्लम है, स्पीड स्लो है, और ऊपर से पेपर भी कहीं ना कहीं लास्ट के एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो किसी कुछ भी प्रॉब्लम है, जो तीन मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, इसमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको एक ही चीज करनी है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास, देखो अब सोल्यूशन बता रहा हूँ, अगर आपके पास ट्यूशन है, मान लो आपके पास इवनिंग में ट्यूशन है, कहीं आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, तो वहां पर आपका टेस्ट होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका एवरी वीक टेस्ट होना चाहिए, चाहे संडे को, चाहे मंडे को, चाहे ट्यूसडे को, एवरी वीक आपका मिनिमम 1 आवर का अकाउंट्स का टेस्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो यार अपने टीचर को बोलो कि यार मेरा टेस्ट जरूर लो, मेरे को स्पीड की प्रॉब्लम है, आप अपने टीचर को रिक्वेस्ट करो कि मेरा वो टेस्ट लें, ठीक है। अदरवाइज आप देखो यार, अगर वो नहीं ले रहे तो आपको क्या करना है, या वो बच्चे जो ट्यूशन ही नहीं जा रहे, वो मान लो कोई घर पर पढ़ रहा है, खाली स्कूल जा रहे हैं, घर पर पढ़ रहा है, ठीक है, और यूट्यूब पर बेसिकली डिपेंडेंट है, तो आप क्या करो, या आपके ट्यूशन में टेस्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करो, लाइक दोनों के लिए क्या करना है, एवरी संडे एक क्वेश्चन पेपर खुद बना लेना, कोई भी चैप्टर जो तुम्हारा तैयार है, फंडामेंटल्स तैयार है, उसका टेस्ट क्वेश्चन पेपर खुद बनाना, गुडविल चैप्टर अगर आता है तो उसका क्वेश्चन पेपर बनाना, एवरी संडे किसी एक चैप्टर का आपने क्वेश्चन पेपर बनाना है, 1 घंटे का आपका पेपर आपको लेना है खुद, बेसिकली आपको सेल्फ कंडक्ट करना है अपने ही एग्जाम को, ठीक है, अपना टेस्ट सेल्फ कंडक्ट करना है, ठीक है। और मेरी सजेशन रहेगी यार कि आप ना
जो क्वेश्चन पेपर होगा ना थोड़ा सा लेंदी बनाना, ठीक है। जैसे 5 क्वेश्चन लगता है कि आप 1 घंटे में करते हो तो उसमें 6 डालना। अगर आपको लगता है मैं 6 क्वेश्चन कर सकता हूँ 1 घंटे में तो उसमें 7 डालना, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, आपको पेपर देना है। अब समझ लो पेपर देना कैसे, ठीक है। आपने हर संडे 1 घंटे का पेपर देना है, घर पे खुद देना है, तो अब देना कैसे, ठीक है। एक तो फ़ोन में जैसे 6 बजे बैठे, सपोज करो शाम को 6 बजे हम लोग पेपर देने बैठे, तो 6 बजे अलार्म लगाना फ़ोन में अपने 7 बजे का और फ़ोन को कर देना उल्टा, ठीक है। 6 बजे अलार्म लगाया और फ़ोन को कर दिया उल्टे। अब आपको फ़ोन एक बार भी चेक नहीं करना अलार्म सेट करने के बाद। और कोई भी घर में घड़ी है, क्लॉक है, तो वो आपकी आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए, मतलब घड़ी पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। सारा फोकस का होना चाहिए, सारा फोकस होना चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर पे और अपनी आंसर शीट पे, ठीक है। तो 1 घंटा ना घड़ी देखनी है ना फ़ोन देखना है। फ़ोन में हमने अलार्म लगा लिया ताकि 1 घंटा होगा, वो रिंग करेगा, हमें समझ में आ जाएगा हमारा टाइम अप हो चुका है, ठीक है। तो 1 घंटा अपने पेपर देना है। और ऐसे पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट बहुत कॉमन है कि आपका कंप्लीट नहीं होने वाला, ठीक है। उसमें आपका छूटेगा ही छूटेगा पेपर, तो क्योंकि हमारे को एक प्रॉब्लम है ना स्पीड और प्रेजेंटेशन की। ये काम करना ही उन्होंने स्पेशली है जिनको स्पीड और प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो ये आपने एक तो तरीके से पेपर लिखना है, ठीक है। अपनी तरफ से साफ साफ हैंड राइटिंग लिखनी है, जितना बेस्ट आप लिख सकते हो। कर्सिव राइटिंग की बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ से जितना बेस्ट लिख सकते हो उतना बेस्ट आपने लिखना है। और स्केल लेकर बैठना है, पेंसिल लेकर बैठना है, ठीक है। आपको फॉर्मेट भी ड्रॉ करना है प्रॉपर। और हेडिंग्स का याद रखना है यार, मैं देखता हूँ बच्चे लिखते नहीं है। जैसे अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट में से डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट लिखना भूल जाएंगे, कुछ तो डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेंगे, पर्टिकुलर्स को शॉर्ट में लिख देंगे PAR, ठीक है। ऐसे नहीं करना, प्रॉपर फुल फॉर्म्स लिखो। IOC को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो। आप टेस्ट दे रहे हो यार, आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है। एग्जाम में थोड़ी हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे, खुद सोचो जरा, एग्जाम में थोड़ी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हमें। IOD नहीं लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन जो है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हेडिंग कौन लिखेगा, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते। बैलेंस शीट के नीचे एज एट नहीं लिखते, ठीक है। लाइबिलिटीज और एसेट्स को खाली L और A लिख देते हैं। लाइक शॉर्ट फॉर्म्स में पेपर नहीं करना। 1-1 घंटे का पेपर जो आपका सेल्फ टेस्ट है, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस है बेसिकली, कि हमें पता चले हम कितने पानी में, हमें ये जानना है कि हमारा कितना पेपर छूटने वाला है। तो आपको प्रॉपर फुल फॉर्म्स लिखनी है, ठीक है। पेंसिल स्केल लेकर बैठना है, अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी है और आपको पता चल जाएगा कितना पेपर आपका छूटता है। तो रिपीटेडली जब ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे 3 महीने 4 महीने, अभी हमारे पास 6 महीने, ठीक है। ध्यान से देखो, नवंबर दिसंबर जनवरी पूरा, फरवरी, 1 मिनट, महीने देखे, महीने, अक्टूबर, अभी तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 हो गए, जैन फेब 2 और हो गए, 5 महीने हो गए। मार्च में एग्जामिनेशन की जो डेट शीट आएगी कुछ दिन वहाँ मिलेंगे और अभी सितंबर का थोड़ा सा टाइम बचा है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा हमारे पास 6 मंथ है। 3-4 महीने आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, पेपर वाली तैयारी भी अच्छी होगी, स्पीड और प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम भी आपकी पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद एक यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ। हमने पढ़ाई कर ली, ठीक है, हम पढ़ाई करने की बातें कर ली, ठीक है, हमने स्पीड प्रेजेंटेशन की बात कर ली, बुक को कैसे पढ़ना, लाइक सारी बातें कर ली। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यार आपको 6 महीने बचे ना, तो ये 6 महीने शिद्दत से पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी हमारे तगड़े मार्क्स आएंगे। इसके लिए आपको करना है अपनी डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करना है। डिस्ट्रैक्शंस मतलब जो हमारे फोन में डिस्ट्रैक्शन है। देखो फोन के दोनों अच्छे प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। हमारे को प्रोज उठाने हैं, यूट्यूब से एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई रिलेटेड वीडियो देखने हैं, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम्स है, ठीक है। अभी फोकस 6 महीने के लिए एग्जाम पे रखो। आपको डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करने का मतलब है जो दूसरी एप्स हैं, जैसे आपके पास क्या है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, या कोई और ऐप है जिसपे भी लाइक आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कोई गेम डाली हुई है जिसपे बहुत ज्यादा घंटे खराब हो रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम जा रहा है, इन सबको करो अनइंस्टॉल। डिस्ट्रैक्शन वाली एप्स को करो अनइंस्टॉल। और YouTube पे आप क्या करो यार, आप एक अलग आईडी बना लो और सिर्फ उन्हीं चैनल्स को फॉलो कर लो जो आपके लाइक पढ़ाई वाले चैनल्स है, सिर्फ उनको फॉलो कर लो, ठीक है। YouTube पे अगर आपको लग रहा है कि आपका जो अकाउंट है उसमें यार फालतू के वीडियोस बहुत ज्यादा आते हैं, YouTube पर टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है, अगर ऐसा लग रहा है तो YouTube पर एक अलग आईडी बनाई और उसमें सिर्फ डिफरेंट जो आपके पढ़ाई वाले चैनल्स है उनको फॉलो करा। और एक तरफ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और अदर एप्स जो है, जो भी गेम्स है, अगर आपको लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करती है तो उनको आपने अनइंस्टॉल करना है। तो ऐसे करके आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी और फोकस्ड वाली चीजें जो है जिन पे हमें एक्चुअली में फोकस करना है वो हमारी इंक्रीज होगी। तो प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी आएगी, ठीक है। अगर कोशिश करोगे 2 घंटे पढ़ने बैठोगे तो 2 घंटे पढ़ोगे भी, ठीक है, ऐसा भी होगा। अननेसेसरी नोटिफिकेशन ही आएंगे ना फोन पे, उससे तो टाइम वेस्ट होता है भाई, हमारी ऐप चेंज हो जाती है। देख पढ़ाई का वीडियो रहते 2 घंटे रील्स देख ली, मतलब ऐसे फिर टाइम खराब होता है ना यार, तो हमें वो नहीं करना, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो यार अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कैसे हेल्प करने वाला हूं आपके अच्छा स्कोर लाने में, ठीक है। मेरे को यार ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो भी स्टार्टिंग से बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी ये मत सोचना है कि मेरे 11th में कम आए थे
तो मेरे 12th में नंबर नहीं आएंगे, मेरे हाफ ईयरलीज बुरे जा रहे हैं तो नंबर नहीं आएंगे, या मेरा कोई यूनिट टेस्ट खराब हो गया तो मेरे बोर्ड्स में फुल मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, मैं सच्ची बता रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम्स में आपकी लाइफ के बेस्ट मार्क्स आने हैं, ठीक है। पहले अगर कम आए हैं तो बोर्ड्स में बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैं आपको कैसे हेल्प करने वाला हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। बुक में आपको पूरी कराऊंगा, ठीक है, नवंबर एंड तक, ठीक है, बुक में नवंबर एंड तक करवा दूंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले सालों में बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन है, मैं वो आपको कराऊंगा, पूरे पेपर करवाऊंगा, ठीक है, पूरे 3 आवर्स के पेपर करवाऊंगा प्रैक्टिस। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, केस स्टडीज क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन, लैंग्वेज में प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट वाली, हमने इलस्ट्रेशंस कवर नहीं करी, इंपॉर्टेंट वाली इलस्ट्रेशंस भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अकाउंट्स में मैं आपको ये सारी चीजें कराऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे को दिसंबर के मंथ में या नवंबर के मंथ में ना हर साल सीबीएसई एक ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज करती है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे इस साल हमने पेपर देना है, तो इस साल का ऑफिशियल सैंपल पेपर हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो भी कराऊंगा। तो मेरी तरफ से यार बहुत ज्यादा एफर्ट्स होने वाले हैं। अब आपको देखना है कि यार आप इतने एफर्ट्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। और सिर्फ वीडियो देखो, जो मैं करवा रहा हूँ अकाउंट्स में वही क्वेश्चंस आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे, आपकी भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और तुम्हें ना खुद से आवाज आएगी कि यार हाँ मेरे फुल मार्क्स आ सकते हैं, फुल मार्क्स लाना अचीवेबल है। तो ऑलराइट यार, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना है, ठीक है, वीडियो को यार अपने दोस्त यारों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको लगता है कुछ सीखने को मिला है, कुछ नई बात पता चली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसीडर कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नए वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में मैं ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगा। कोई भी डाउट है कमेंट में आप मुझे बताओ, कोई सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।